हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयु पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का टाइटल है कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित वाद पार्ट 5। तो ये लास्ट पार्ट है इस वीडियो का, जो कि काफी जो पिछली हमारी कुछ वीडियोज हैं पदार्थ विज्ञान में, वो कार्य कारण सिद्धांत से संबंधित वाद जो है उन पे चल रही थी। तो ये लास्ट वीडियो है। अनेकांतवाद और स्वभावोपरमवाद और साथ में शादवाद भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद के प्रणेता कौन है? जैन दर्शन। तो अनेकांतवाद जो है जैन दर्शन ने दिया है। इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं? ये तत्व शास्त्र से संबंधित है। अनेकांतवाद एक ऐसी विशाल दृष्टि है जिसमें वस्तु के सभी धर्मों का समन्वय हुआ है। जैन दर्शन इस संसार में अनेक वस्तुओं के अस्तित्व को मानता है और कहता है कि इन प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत पहलू है। अनंत धर्मकम वस्तु, ये श्लोक दिया है। तो जैन दर्शन के अनुसार क्या है कि हर वस्तु के अनेक पहलू होते हैं और उसको हम एक पहलू से ही केवल उसको डिसाइड नहीं कर सकते, उस वस्तु के अनंत धर्म होते हैं। और अच्छे से इसको समझते हैं। जैन दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु के दो पक्ष होते हैं, नित्यता और अनित्यता। नित्य क्या होती है? जो चीज हमेशा रहती है, और अनित्य क्या होती है? जो परिवर्तनशील होती है, कुछ काल बाद नष्ट हो जाती है। तो इनके अनुसार क्या है? वस्तुओं के अनेक गुण होते हैं, जिनमें से कुछ नित्य गुण होते हैं और कुछ अनित्य गुण होते हैं। तो जो नित्य गुण होंगे वो हमेशा निरंतर विद्यमान रहेंगे वस्तु में, और जो अनित्य गुण होंगे वो परिवर्तित होते रहेंगे। नित्य गुण क्या है? जो हमेशा रहेंगे, तो वो वस्तु के स्वरूप को निर्धारित करते हैं, तो इसीलिए उनको आवश्यक गुण भी कहा गया है। और अनित्य गुण क्या है? वो हमेशा नहीं रहेंगे, वो परिवर्तनशील है, तो वो परिवर्तित हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं, आत्मा का चैतन्य आवश्यक गुण या स्वरूप गुण है, जबकि सुख दुख इच्छा द्वेष आदि परिवर्तनशील गुण है। तो हमने पहले पढ़ा था कि आत्मा करता है, आत्मा भोगता है, तो चेतनता जो है वो तो हमेशा आत्मा का ही गुण है, आत्मा का आवश्यक गुण है, हमेशा आत्मा में बना ही रहेगा। लेकिन कभी हमें दुख होता है, कभी हमें सुख होता है, कभी हमारी चीज की किसी इच्छा होती है, कभी हमें द्वेष होता है। तो ये सब क्या है? आत्मा को जो फील होते हैं, तो कभी सुख है, कभी दुख है, तो ये सब क्या है? परिवर्तित होते रहते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारी कंडीशन के अकॉर्डिंग ये सब परिवर्तित होते रहते हैं। तो इसीलिए ये क्या हुए? परिवर्तनशील गुण हुए, और जो चेतनता है वो आत्मा का आवश्यक गुण है। तो यही कहा गया है कि अनेक धर्म होते हैं, जैसे आत्मा के भी अनेक धर्म है, चेतनता, सुख दुख इच्छा द्वेष, लेकिन उनमें से कुछ नित्य गुण होते हैं जिनको स्वरूप गुण कहा जाता है, आवश्यक गुण कहा जाता है, और कुछ अनित्य होते हैं जो कि परिवर्तनशील होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वस्तु के एक धर्म को उसका संपूर्ण स्वरूप मान लेता है तो वो गलत होगा, और किसका समर्थक कहलाएगा? एकांतवाद का, यानी कि वो एक चीज को ही बस मान के उसका समर्थन कर रहा है, वस्तु के अनेक और भी धर्म होते हैं जिनको वो इग्नोर कर रहा है। जैन दर्शन वेदांत और बौद्ध दर्शन को एकांतवादी मानते हैं। तो कैसे मानते हैं? वेदांत दर्शन ने एक दिया है ब्रह्म नित्य जगत मिथ्या। तो इन्होंने क्या कहा है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ब्रह्म ही केवल सत्य है, और जो संपूर्ण जगत है वो इन्होंने मिथ्या मान लिया है। तो इन्होंने केवल एक कंसेप्ट ब्रह्म को ही सत्य मान के ब्रह्म एकांतवाद को मानते हैं ये। और बौद्ध दर्शन ने क्षणभंगुरवाद दिया है, क्षणिकवाद दिया है, तो ये क्षणिक एकांतवाद को मानते हैं, जो कि इनके अनुसार दोषपूर्ण है, क्योंकि वस्तु के अन्य और भी धर्म होते हैं। जैन दर्शन अनेकांतवाद को मानता है क्योंकि वे नित्यता और अनित्यता, एकता और अनेकता का समन्वय करते हैं। जैन दर्शन ने एक और सिद्धांत दिया है जो कि इससे मिलता जुलता है, शादवाद। तो जो अनेकांतवाद है वो शादवाद के लिए पृष्ठभूमि है। तो अब समझते हैं कि शादवाद क्या है। इनके अनुसार वस्तु के अनेक पहलू हैं जिसका संपूर्ण ज्ञान मनुष्य के लिए असंभव है। अभी हमने पढ़ा था कि वस्तु के अनेक धर्म हैं, अनेक पहलू हैं, और हर एक या शादवाद में क्या कहा गया है कि संपूर्ण जो ज्ञान है मनुष्य के लिए असंभव है, यानी कि हम वस्तु के संपूर्ण पहलुओं का ज्ञान नहीं कर सकते। मनुष्य वस्तु के कुछ ही पहलुओं को जान सकता है। जो सर्वज्ञानी होगा केवल वो ही वस्तु के सभी पहलुओं को जान सकता है।
और जब तक हम वस्तु के सभी आवश्यक गुण जो कि नित्य गुण हमने पढ़ा था और सभी परिवर्तनशील गुण जो कि हमने अनित्य गुण पढ़ा था उनको नहीं जानते, तब तक हमें वस्तुओं का संपूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता और ये ज्ञान प्राप्त करना मनुष्य के लिए असंभव है। तो इनका कहना क्या है कि जो मनुष्य का ज्ञान है वो आंशिक है, अधूरा है, कंप्लीट नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो है वो वस्तु के सभी पहलुओं को नहीं जानता है। तो इसी को शादवाद के अंतर्गत स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि अनेकांतवाद जो है वो तत्व शास्त्र से संबंधित है और जो शादवाद है वो प्रमाण शास्त्र से जुड़ा है, प्रमाण के आधार पर है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी भी वस्तु से संबंधित हमारा निर्णय सभी दृष्टियों से सत्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब तक हम उसके हर पहलू को जान नहीं पाएंगे तब तक हम केवल एक पहलू के आधार पर ही अपने विचार प्रकट करेंगे, इसलिए वो हमारा निर्णय सत्य नहीं होगा। तो ये क्या कहते हैं, तो हर चीज के आगे शात वर्ड जोड़ देना चाहिए तो वो उचित कथन प्रतीत होगा। जैसे कि कोई टेबल है, उसका कलर बताना है तो टेबल पीले रंग का है, तो उसके आगे ये कहते हैं कि शात यह टेबल पीले रंग का है। तो शात वर्ड जोड़ देने से वो जो कथन है वो उचित हो जाता है। शात सृष्टि अव्यक्त निर्माण से हुई है, अव्यक्त से निर्माण हुई है। तो ये क्या है कि जो भी हमारा जो ज्ञान है उसके आगे शात वर्ड लगाने के लिए कहते हैं ताकि वो कथन उचित हो, क्योंकि वस्तु के सभी पहलुओं को जानना मनुष्य के लिए संभव नहीं है और अगर जब तक हम सभी पहलुओं को नहीं जानते तो हमारा ज्ञान जो है वो आंशिक है, अधूरा है। तो इसका सबसे मेन एग्जाम्पल दिया हुआ है, 6 अंधे हैं और एक हाथी है। तो 6 अंधे क्या हैं, वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथी कैसा होता है और हाथी आपको पता है एक विशाल जानवर होता है। तो 6 हाथी अलग अलग जगह पर खड़े हैं। 6 जो अंधे हैं वो हाथी के पास अलग अलग जगह पर खड़े हैं और जो अंधा हाथी के जिस शरीर या जिस शरीर के जिस भाग को स्पर्श करता है वह उसी भाग को पूरा हाथी समझ लेता है, क्योंकि वो अंधा है, उसको पूरा जानवर दिखाई नहीं देता। तो वो जहां पर खड़ा है, जिस पार्ट को उसने टच किया है, तो वो सोच लेता है कि हाथी की शेप उसी जैसी है, क्योंकि वो टच करने से ही समझते हैं कि जो शेप है वो कैसी है। तो इस फोटो में आप देख सकते हो कि जिसने पूंछ पकड़ी तो उसको हाथी पूंछ जैसा लगेगा, जिसने उसके पेट पे हाथ लगाया तो उसको दीवार जैसा लगेगा, जिसने पांव पे लगाया तो उसको ट्रंक यानी कि पेड़ के तने जैसा लगेगा, जिसने कान पे हाथ लगाया तो उसको लगेगा कि जैसे पंखा होता है ये वैसा है, जिसने दांत पे हाथ लगाया उसको लगेगा कि ये भाले जैसा है। तो ये सब क्या है, ये अपने अपने हिसाब से, ये प्रमाणों के हिसाब से देख रहे हैं। जिसने जिस पार्ट को टच किया है उसको लग रहा है कि हाथी वैसा ही होता होगा और अपने अपने अकॉर्डिंग ये सब क्या है, सत्य ही कह रहे हैं कि जिसने पूंछ पकड़ी है वो उसको पूंछ जैसा रस्सी जैसा लग रहा है, क्योंकि जो पूंछ है वो रस्सी जैसी ही है। जिसने पेट पे हाथ लगाया तो उसको दीवार जैसा लग रहा है, क्योंकि वो दीवार जैसा ही सरफेस है। तो अपने अपने हिसाब से ये सभी क्या है, सत्य ही बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बात हमें देखने को मिलती है कि इन्होंने इस हाथी के सभी पहलुओं को नहीं जाना। एक बंदे ने केवल एक पहलू को ही जाना, तो उसका ज्ञान क्या हुआ, आंशिक हुआ, अधूरा हुआ। तो यहाँ पर कहा गया है कि शात लगाना चाहिए कि शात हाथी रस्सी जैसा है, शात हाथी दीवार जैसा है। जो अंधा हाथी के सूंड को पकड़ता है वह हाथी को सांप की तरह समझता है, जो कान को छूता है वह कपड़े के पंखे की तरह समझता है, जो दांत को छूता है भाले की तरह समझता है, जो पैर को पकड़ता है वृक्ष के तने की तरह समझता है, जो पेट को छूता है उसे दीवार की तरह समझता है और जो पूंछ को छूता है उसे रस्सी की तरह समझता है। सभी अंधे अपने ज्ञान को सही समझते हैं, लेकिन वास्तव में वे सब गलत हैं, क्योंकि सभी ने हाथी के केवल एक ही हिस्से, एक ही पहलू को जाना है। इसी तरह से हम हैं कि हम किसी भी वस्तु या विषय के संपूर्ण धर्मों का ज्ञान हम नहीं कर पाते, तब तक नहीं हो पाता हमें जब तक उस वस्तु या विषय के संदर्भ में हम संपूर्ण ज्ञान नहीं कर लेते, तब तक हमारी धारणा गलत होगी। यानी कि हमारा जो निर्णय है, फाइनल जो हमने कंक्लूजन निकाल दिया है कि ये चीज ऐसी है, तो वो गलत ही होगा। अब आयुर्वेद में अनेकांतवाद कहाँ बताया गया है? अनेकांतवाद यानी कि अनेक जो धर्म है, अनेक पहलू है, वो वस्तु के स्वीकार कहाँ किए गए हैं आयुर्वेद में।
आयुर्वेद में दोषों के विभिन्न गुण बताए हुए हैं और उनमें एक प्रमुख गुण बताया हुआ है। तो वात के गुण बताए जैसे रुक्ष, लघु, शीत, खर, सूक्ष्म, चल, ये गुण बताए हैं। तो उसमें चल क्या है, मेन गुण बताया है। तो ऐसे ही हमने पढ़े थे, एक आवश्यक गुण है और एक जो अनित्य गुण है, परिवर्तनशील गुण है। तो इसी तरह से वात के अनेक गुण बताए, यानी कि वात के अनेक पहलुओं को, अनेक जो धर्म है उनको यहाँ पर स्वीकार किया गया है। अतः जो चल गुण है वो मेन गुण है, आवश्यक गुण है, तो उसको क्या कहेंगे हम, स्वरूप गुण कह सकते हैं। फिर चरक संहिता में वर्णित विविध संभाषाएं अनेकांतवाद और शादवाद के उदाहरण है। तो विविध संभाषाएं हुई हैं कई जगह पे चरक संहिता में। तो वहां पर क्या है कि सबके विचार उस कंसेप्ट के बारे में वो सुने गए हैं, डिस्कशन किया गया है। तो वहां पर क्या है, अनेक मतों को स्वीकार किया गया है, सबके अपने अपने विचार हैं किसी कंसेप्ट के बारे में, तो उन सबको स्वीकार किया गया है, डिस्कशन दिखाया गया है। तो वो सब क्या है, अनेकांतवाद का उदाहरण है। फिर है नेक्स्ट स्वभाव परमवाद। स्वभाव परमवाद चरक संहिता की मौलिक देन है, यानी कि इसका वर्णन चरक संहिता में आया है। अब स्वभाव परम को अगर हम तोड़ें तो इसको क्या बनता है, स्वभाव और उपरम। तो स्वभाव का अर्थ है स्वभाव से और उपरम का अर्थ क्या है, नाश होता है। तो अतः स्वभाव उपरम का अर्थ क्या हुआ, स्वभाव से नाश होना। जायन्ते हेतु वैषम्यात् विषम देह धातु हेतु साम्यात् समास तेषाम स्वभाव परम सदा। तो क्या कहा गया है, हेतु वैषम्यात् विषमो देह धातु है। तो शरीर की जो धातु है वो जिन भावों से पुष्ट होती हैं, तो उन हेतुओं में वैषम्यात् विषमता आने से, विषम देह धातु है वो देह की धातु भी विषम हो जाती हैं। हेतु साम्यात् समास तेषाम, और हेतुओं के सम होने से वो धातुएं भी सम हो जाती हैं। स्वभाव उपरम है सदा, लेकिन उनका जो उपरम है, नाश है, वो स्वभाव से ही होता है। इसको आगे और अच्छे से हम समझते हैं। विनाश करने वाले कारणों के अनुपस्थित रहने पर भी उनका विनाश स्वभाव से होता है, इसे स्वभाव उपरम कहा गया है। यानी कि जो विनाश के कारण है, अगर वो नहीं, जो उसकी उत्पत्ति के कारण है, अगर वो नहीं होंगे तो भी विनाश जो है स्वभाव से ही हो जाएगा, उसमें किसी कारण की आवश्यकता नहीं है। प्रवृत्ति हेतु भावनाम न निरोध अस्ति कारणम, यानी कि प्रवृत्ति में तो हेतुओं की जरूरत होती है, किसी भी भाव की उत्पत्ति में हेतु यानी कि कारण की जरूरत होती है, लेकिन उसके विनाश के लिए किसी भी कारण की जरूरत नहीं है, ये कहा गया है स्वभाव उपरमवाद में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दीपक की लो में जलने में तो तेल रूपी कारण, जब तक तेल होगा तब तक दीपक जलता रहेगा। तो क्या हुआ, दीपक की जो लो है उसको जलने में, उसकी प्रवृत्ति में क्या है, कारण की आवश्यकता है, और कारण क्या है, तेल है। लेकिन जब वो कारण नहीं होगा, तेल नहीं होगा, तो स्वभाव से ही दीपक की लो का विनाश हो जाएगा। तो उसके विनाश के लिए किसी हमें अलग से कारण की जरूरत नहीं है। जो उत्पत्ति में कारण था उसका न होना है, और न होने से ही स्वभाव से उसका विनाश हो जाता है। अब इस स्वभाव परमवाद को समझने के लिए एक और उदाहरण है। यदि किसी व्यक्ति में अति रुक्ष आहार से वात का प्रकोप होता है, तो अत्यधिक रुक्ष आहार खा लिया, जो कि वात का गुण है रुक्ष, तो कारण के अनुरूप कार्य की उत्पत्ति होगी। तो अत्यधिक रुक्ष आहार खाने से किस दोष का प्रकोप होगा, वात दोष का प्रकोप होगा। तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे, अत्यधिक रुक्षता को कम करने के लिए हमें उससे अपोजिट क्या है, स्निग्ध चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो हम क्या देंगे, स्निग्ध आहार देंगे। तो यहाँ पर जो स्निग्ध आहार वो क्या करेगा, वो कफ को बढ़ाएगा, और जब कफ बढ़ेगा तो उससे अपोजिट क्या है, वात है। तो वात स्वतः ही स्वभाव से ही कम हो जाएगा। यहाँ पे कोई अलग से कारण की आवश्यकता नहीं पड़ी वात को कम करने के लिए। कफ को उत्पादन करने वाला जो कारण है उसके आने से स्वतः ही, स्वभाव से ही वात का शमन अपने आप हो जाता है। तो ये है स्वभाव उपरमवाद। तो ये 3 वाद आज हमने पढ़े हैं, अनेकांतवाद, शादवाद जैन दर्शन के अनुसार, और स्वभाव उपरमवाद चरक संहिता के अनुसार। तो आज हमारा जो कार्य कारण सिद्धांत है का जो कंसेप्ट है और उससे संबंधित जितने भी वाद हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।